जहां भाजपा द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है तो वहीं कांग्रेस द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। कांग्रेस का मानना है कि जनता में इस बार भाजपा की सरकार को लेकर आक्रोश है और इसीलिए उन्होंने जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया है और जनता का समर्थन लेने के लिए वो लगातार निकल पड़े हैं एमपी की सड़कों पर। आइए हमने बात की कांग्रेस के समर्थकों को, उनका इस बारे में क्या कहना है। रैली आ रही है, उसको लेकर आप लोगों की क्या उद्देश्य, क्या चाह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन हुआ कि नहीं? निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और देशव्यापी आक्रोश है आमजन में, जिसका सबूत आपके विंध्याचल और कर्नाटक के चुनाव के परिणाम। तो निश्चित रूप से आपके सरकार का परिवर्तन होना नितांत आवश्यक भी है और आम जन ये चाहता है, पर्टिकुलरली महिलाओं की ये इच्छा है कि इस बार सरकार बदलना चाहिए और कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। कांग्रेस ने युवाओं को बहुत चांस दिए हैं, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ तजुर्बे की भी जरूरत पड़ती है। कमलनाथ जी कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं और अभी 18 महीने मुख्यमंत्री रहे और 18 महीने का कार्यकाल उनका देखिए और शिवराज का 18 साल का कार्यकाल देखिए तो आपको साफ अंतर नजर आएगा। इसमें कांग्रेस की तैयारी पूरी है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर ही मानेगा। क्या तैयारी गुना में किस टाइप में विधायक की तैयारी भाजपा का गढ़ बताया था? इस बार हम क्या तैयारी? गुना जिले से 4 सीट जीतेंगे, कांग्रेस के 4 विधायक आएंगे, जीत कर आएंगे, क्योंकि जनता में बहुत आक्रोश है। भ्रष्टाचार चरम पर है, सभी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, बेरोजगारी है, इसी को लेकर जनता इस बार नमस्कार, मैं हूं इस वक्त मैं हूं हाटोर पर। यहाँ पर कांग्रेस की जन आक्रोश रैली आई हुई है और एक सभा संबोधित की जा रही है। मंचा सिंह, मंत्री जयवर्धन सिंह, चाचड़ विधायक लक्ष्मण सिंह, गोविंद राजपूत, बागी मलकान सिंह सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता इस मंच पर उपस्थित हैं। कुछ ही देर में इस सभा को संबोधित करेंगे। आप मेरे पीछे देखेंगे बड़ी संख्या में लोग सरकार को सभा में पहुंचे हैं और अपनी जन जिस तरह बिजली का करंट चलता है ना, जिस तरह ये बिजली का करंट है अंदर अंदर, ये बीजेपी छोड़ दे अब अपने 100 घोषणाओं कर करके घोषणा वीर बन गए हैं। अब इसलिए घोषणा है, ना मोदी की घोषणा है, ना शिवराज की घोषणा है, ये सब घोषणाएं धरी रह जाएंगी। और अब की बार सरकार इनकी बिल्कुल वो 150 की बोल रहे हैं, मैं 175 की बोल रहा हूँ। इस तरह का करंट है। परिवर्तन की लहर चल रही है और युवा बहुत असंतुष्ट हैं, उनके लिए कोई भी रोजगार नहीं है और 18 वर्ष हो चुके हैं, जो वैकेंसी निकलना चाहिए थी वो नहीं निकली। और आपने कांड देखा होगा ग्वालियर का, पटवारियों में सरेआम भ्रष्टाचार हुआ, जो योग्य बच्चे थे वो वंचित रह गए हैं और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अति से ज़्यादा। और मैंने कई जगह देखा है, हमारे सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश में कहीं भी गया हूँ और कहीं भी ऐसा नहीं लगा कोई ये नहीं कह रहा भाजपा आएगी। सभी लोग मेरे से कह रहे हैं बधाई हो आपके लिए, कांग्रेस सरकार आने वाली है। क्या तैयारियां आपकी इस बार चुनाव को लेकर? तैयारी नहीं, जनता पूरी प्रदेश की जनता ने तैयारी कर ली है इनकी विदाई की। भयानक महंगाई, 400 का सिलेंडर 1200 में बेच दिया। आप बोलते हैं हम लाडली बहनों को 400 में देंगे। इतने साल तो धक्के कमा लिए, आखिरी चुनाव के टाइम पैसे दे रहे हैं। के साथ ये जो सरकार वर्तमान में चल रही है, ये सरकार शुद्ध किसान विरोधी है। ये किसान चल रही है। इस बार बड़ी मुश्किल से पहली बार सोयाबीन की फसल अच्छी आई थी। सोयाबीन के रेट 3200, जब डीजल 60 रुपये था तब 3500 और 4000 थे। आज डीजल बेच रहे हैं 100 रुपये और सोयाबीन की 3200। तो ये शुद्ध रूप से किसान विरोधी सरकार है, बेवकूफ़ बनाने के लिए योजनाओं का नाम करती है और किसानों के साथ कर रही है। और आज की तारीख में पूरा किसान इसके लिए तैयार बैठा है कि इनको पूर्ण रूप से हटाया जाए। रिया जी कांग्रेस में थे तब उन्होंने कहा था पोस्ट करके कि मध्य प्रदेश में 1,27,000 किसानों का माफ़ हो गया। अभी
जो उनने भाषण में कहा कि कांग्रेस सरकार में एक भी किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, तो आप चले गए बीजेपी में। काय के वजह से गए किसान कर्ज माफी, बस तो बीजेपी में जाने करवाने थी ना आपके लाज, नहीं करवाई। तो ये कुछ सरकार बीजेपी झूठा डंडा डड़ेली करती है। जय हिंद जय भारत। बरकेरा 8 तहसीलदार जिला गुना भगवत सिंह कुशवाहा, बरकेरा 8 से ग्राम पूरा खुर्द से आरोन तहसील पंजा कार तो बदलनी चाहिए सर। इनने पैदल रंगाए हैं लॉकडाउन लगा के। प्रियंका ने बसें चलाई, इनकी बसें जब्त कर दी, इनने बसें नहीं चलान दी। इनने एक गिलास पानी नहीं दो। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है साहब, गुंडागिर्दी है, बलात्कार हो रहे हैं डेली के। और कह रहा है कि हमें ये घोषणा करना है, ये घोषणा करना है। काय घोषणा करना है? क्या दे रहा है जी सरकार? रुपया भर के नहीं गैस सिलेंडर एक 1200 को 400 से 1200 को ले गए। फिर रुपया कहाँ है? 450 रुपए का था। घोटाला कौन पे धरेंगे? कांग्रेस पे आके वो खा गए। एक बच्चा को इनने कर्ज में डूबो हुए। तो सुन रहे हैं और तमाम जाति पात मुख्य अतिथियों का भव्य स्वागत करते तो समय अरे हम तो भाई साहब तोमर मंच पर सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ बने या दिग्विजय सिंह बने चाहे बाबा साहब बने, लेकिन नीति से बनते हैं। कांग्रेस जब भी चली है सफेद ही आ गई, नीति से चली है जिनने गुंडागिर्दी जात पाती छाटी है साहब। इस बार हमारी भाजपा सरकार जा रही है और हमारी सरकार आ रही है। आज हमारे आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय परम सम्माननीय राजा दिग्विजय सिंह जी, हमारे हजूर बाबा साहब जयवर्धन जी, इन सबके नेतृत्व में आज गुना शहर में जन आक्रोश रैली जो निकल रही है, भारी संख्या में गुना की जनता पसंद करती है कांग्रेस को और कांग्रेस की रैली आज बड़ी गुना में है। मैं हरिओम घटिक समाज से भी कांग्रेस कार्यकर्ता गुना से। बेरोजगारी और सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य में बहुत खराब स्थिति है गुना की। हॉस्पिटल में जाओ तो बगैर पैसे की डिलीवरी तक नहीं होती। महिलाओं की बहुत स्थिति गंभीर है। मैं बता देता हूँ कि जो भाजपा है, भाजपा सिर्फ कुछ नहीं करती, सिर्फ 5 शब्दों पे बैन लगा दिया जाए भाजपा के पे तो उसका बोलना दूभर हो जाएगा। भाजपा का बोलना दूभर हो जाएगा। सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं करती। कभी महंगाई पे बात करती नहीं है, कभी स्वास्थ्य पे बात करती नहीं है, कभी शिक्षा पे बात करती नहीं है, कोई ना कोई। और जब भी मुद्दे तो इतने हैं प्रदेश में, जो 18 साल की भाजपा सरकार है उसकी जो भाजपा सरकार ने जो इसकी भाजपा सरकार की जो नीति है वो बिल्कुल ही जनता के लिए विरोध में है। आज तक 18 सालों में हम देख रहे हैं कि महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज इन्होंने ये महिलाओं को जो छोटी सी लाडली बहना के नाम से जो रेवड़ी दी है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आज आपने 450 का ऐलान किया क्योंकि चुनाव पास में आ रहा था कि टंकी 450 में हम महिलाओं को देंगे, ठीक है, क्योंकि चुनाव पास में आ गया। और जो 18 सालों से हम 1200 और 1300 की टंकी खरीद रहे थे और 200 रुपए किलो का हम तेल खा रहे हैं, 100 रुपए किलो का हम प्याज खा रहे हैं, 200 रुपए किलो का हम टमाटर खा रहे हैं, 250 और 300 रुपए की हम दालें खा रहे हैं। हमारे गरीब वर्ग की बच्चियां किस प्रकार से शादी होगी उनकी? पहला बिल जो पास हुआ है तो वो तो अभी हुआ है, लागू तो होना नहीं है, वो 2029 में लागू होना है। अभी तो सिर्फ उन्होंने घोषणाएं की हैं और घोषणाएं तो इतनी हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। कांग्रेस जो बिल बनाती है जी, उसे पास करके ले जाती है, कांग्रेस पास क्यों नहीं करवा? अब वो कांग्रेस अभी जैसे कांग्रेस ने कुछ बिल बनाए थे तो सरकार गिरा दी गई, सरकार गिरा दी गई। अगर कांग्रेस आगे जाती तो जो बिल बनाए थे तो उस पर कांग्रेस जरूर कर दिए। तो अब बताइए 15 साल से जो अतिथि शिक्षक थे, अब वो अपने बच्चों को लेके कैसे पालन पोषण करें? उनको मरने की नौबत असल ही नहीं है, सब नष्ट हो रहे हैं। मामा जी ने तो सब खिलाफ में रहने वाले ग्राम जेता डोंगर जुगरना जला। कांग्रेस पार्टी जन आक्रोश यात्रा जो निकल रही है, कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा जो निकल रही है उसमें हम गुनावासी उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को अच्छे बहुमत से जिताने की पूरी हम
कोशिश कर रहे हैं। राम राम जपना पराया माल अपना जनता परेशान है, बेहाल है, बेरोजगार है, ठाकुर ब्राह्मण के बच्चे। कमलनाथ जी बाबा नहीं, वो तो कमलनाथ गुनाह में किस तरह की तैयारी, गुनाह तो भाजपा का गढ़ बताया जाता है। हालांकि तो सिंधिया जैसे समर्थक नीति जीतवा है गुनाह में। भाजपा का घर टूटेगा गुना विधानसभा। कांग्रेस को लेके इस बार कितनी सीटें ला रही है? 200 सीटें बिल्कुल। और गुनाह में इस बार जीत सकती, बिल्कुल जीतेगी पक्का भी। क्या तैयारी है इस बार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी का पिछले 18 वर्षों का जो कुशासन है उससे जनता मुक्ति चाहती है और कांग्रेस को आशा भरी नजरों से देख रही है। परिवर्तन है बाबा साहब, हाँ यहाँ भी लगाने वाले। मध्य प्रदेश में किस तरह का माहौल रहेगा इस बार? परिवर्तन चाहती है जनता, तो इस बार बेशक है कि परिवर्तन की बात चल रही है। जहाँ तक देखा जाए पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन की बात चल रही है। तो क्या है, इस बार जो युवाओं के साथ धोखा हुआ है, तो इस बार हम पूरे जितने भी युवा साथी जनता पे चाहते हैं कि कुचक प्रहार किया जा रहा है। आप महंगाई और भ्रष्टाचार और अत्याचार से ये जनता परेशान है। जनता देख रही है कि इनके कुशासन में जनता किस प्रकार से परेशान, हर वर्ग परेशान है। उसी के तारतम्य में कांग्रेस पार्टी द्वारा जो जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, आज वो गुना जिले में प्रवेश करेगी, जिसका हम सभी कांग्रेस परिवार के लोग, गुना की जनता पुरजोर तरीके से स्वागत करेंगे और ये जनता को बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने 18 साल में मध्य प्रदेश को एक भ्रष्टाचार प्रदेश बना दिया है। उसी के तहत हम सब लोग यहाँ स्वागत कर रहे हैं। बस यात्रा हमारी कुछ ही क्षणों बाद यहाँ आ रही है। हम यहाँ कांग्रेस परिवार के लोग पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश यात्रा का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। हमारे आदरणीय जयवर्धन सिंह, आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी यहाँ कुछ समय बाद पश्चात यहाँ पधार रहे हैं, जिनका स्वागत करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ जो दावेदारी की गई 22-23 लोगों द्वारा की गई है, ऐसा ही मैं एक छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने भी प्रयास किया है जनता के विश्वास पर खरा उतर सकूँ, पार्टी की विचारधारा पर खरा उतर सकूँ और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के विचारों पर यदि मैं पूर्ण तरीके से निष्ठा भावनाओं से और समर्पण भाव से यदि उन्हें ऐसा लगता है पार्टी विचार करेगी, तो जरूर कांग्रेस परिवार द्वारा इस बार गुना विधानसभा से दावेदारी की है मैंने। इस बार यदि मौका मिलता है तो गुना की जनता और हमारे प्यारे प्यारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ कनिष्ठ हमारे युवा साथी, उनके सहयोग से, पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के सहयोग से यहाँ पुरजोर तरीके से इस बार संघर्ष देखने को मिलेगा। परिणाम ईश्वर के हाथ में है, लेकिन प्रयास करना हम सब लोगों का काम है। अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सबको जानने के लिए बस आपकी जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश, शहर, जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।